कल के पहले के वीडियो में मैंने आपको केवल 4 लाइनें बताई थी, पर आज मैं पूरी पोयम आपको समझाऊंगा। इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स। हाउस का मतलब यहाँ पर है हृदय। कवि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तू मेरे हृदय में आ और अपने स्वयं के हाथों से स्नेह का, प्यार का, ज्ञान का दीपक जलाइए। Thy transmuting lamp entrancing wondrous are its rays। यह जो दिया आप जलाएंगे भगवान, हे ईश्वर, इसकी 2 क्वालिटीज उन्होंने बताई हैं। पहली ट्रांसम्यूटिंग मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजेस लाने वाला। और इस लैंप की दूसरी क्वालिटी क्या है? इंट्रेंसिंग, वशीभूत कर लेने वाला। और इस दीपक से जो रेज निकलेंगी, रेज का मतलब होता है किरणें। इट्स किसके लिए आया? लैंप के लिए। आर मतलब हैं। इस लैंप की किरणें कैसी हैं? वंडरस हैं। वंडरस माने वंडरफुल है, वंडरफुल माने अद्भुत है। हे ईश्वर, तू मेरे हृदय में प्रवेश कर, तू मेरे हृदय में अपीयर हो जा, प्रकट हो जा और अपने स्नेह का, ज्ञान का, प्रकाश का दीपक जला। यह दीपक क्या करेगा? मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, बदलाव लाएगा, चेंजेस लाएगा। जो मेरे अंदर बुराइयां हैं वो दूर कर देगा, मेरे विकार दूर कर देगा, मेरे विचारों में शुद्धता पैदा करेगा। और यह दीपक कैसा होगा? यह एंट्रेंसिंग होगा, वशीभूत कर लेगा। मेरे हृदय में तेरा स्थायी निवास होगा ईश्वर। मैं इस संसार में बुराइयों में, गलतियों में, गलत दिशाओं में मैं नहीं भटकूंगा। मुझे भटकने से बचा लेगा और इसकी किरणें इतनी अद्भुत होंगी कि मेरा चरित्र, मेरा आचरण पूरी तरह से बदल जाएगा, शानदार हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। Change my darkness to thy light, Lord, change my darkness to thy light। हे ईश्वर, जब तेरे प्रेम का, तेरे स्नेह का, तेरी कृपा का दीपक मेरे हृदय में जलेगा तो मेरे हृदय का सारा विष, मेरे हृदय का सारा अंधकार, मेरे हृदय का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। मैं सहृदय हो जाऊंगा, मैं सरल हो जाऊंगा, मैं सहज हो जाऊंगा। And my evil into good। evil मतलब वाइसेस और गुड का मतलब वर्च्यूज। मेरे सारे अवगुण, मेरे सारे दुर्गुण, मेरे सारे दोष अच्छाइयों में बदल जाएंगे, दुर्गुण चले जाएंगे और मेरे अंदर सद्गुणों का प्राकट्य होगा, उद्भव होगा। मेरी बुराइयां चली जाएंगी और मेरे अंदर अच्छे विचार, शुभ विचार प्रकट हो जाएंगे। विचारों से, शुभ विचारों की वजह से मेरा आचरण भी बदल जाएगा, मेरे अच्छा आचरण भी हो जाएगा। Touch me but once and I will change all my clay into thy gold। मुझे एक बार स्पर्श कर लो, मुझे एक बार छू लो और मैं चेंज हो जाऊंगा। ये चेंज यहाँ आया, पहले क्या आया? ट्रांसम्यूटिंग। अभी क्या आया? चेंज। इसका और इसका मतलब एक होता है, ये और ये पर्यायवाची हैं। ट्रांसम्यूटिंग, चेंज ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड। ये जो मेरा शरीर है इसकी अभी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं है। ये मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्ले माने मिट्टी। लेकिन आपके स्पर्श से, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से यह मेरी मिट्टी का शरीर भी गोल्ड के समान प्रेशस हो जाएगा, बहुमूल्य हो जाएगा। मैं अनमोल हो जाऊंगा। अभी तक मेरी कोई कीमत नहीं है संसार में, मैं व्यर्थ का जीवन जी रहा हूं, लेकिन तेरे एक बार स्पर्श कर देने से मैं बहुमूल्य हो जाऊंगा, मैं अनमोल हो जाऊंगा, मेरी कीमत इस संसार में बढ़ जाएगी। इसलिए हे ईश्वर, मैं अभी तक तो कुछ न कर पाया, लेकिन अब मुझे तेरी कृपा की दरकार है। ओ गॉड, ओ माय लॉर्ड, प्लीज कम टू मी एंड अपीयर इन माय हार्ट बिकॉज आई नीड यू, आई सीक यू, आई नीड यू, आई नीड योर असिस्टेंस, आई नीड योर गाइडेंस, आई नीड यू एज माय गार्जियन। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज all my clay into thy gold। clay माने मिट्टी, gold माने सोना। all the sense lamps that I did light suited into worries। sense lamps का मतलब इंद्रियों से, आँखें, कान, जुबान,
त्वचा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? वरीज सूटेड इनटू वरी, चिंताओं ने इन्हें ढक लिया है, थक चुकी हैं, अंधी हो गई हैं। चिंताओं ने इनकी शक्ति को, इनकी क्षमताओं को सूटेड कर दिया है, कार्बोनेटेड कर दिया है, डार्क कर दिया है। और यह सारी इंद्रियां जो शरीर के हिस्से हैं, यह अब अपना काम भी भली भांति नहीं कर पा रही हैं। मेरा सारा जीवन गुजर गया, बेकार हो गया, मैं अपनी कोई कीमत भी ना बना पाया। इसलिए हे ईश्वर, इस संकट की घड़ी में मैं आपको पुकारता हूँ, आप पधारें और मेरे शरीर को, मेरे तन को, मेरे मन को शुद्ध करें, ताकि मेरा जन्म जिस उद्देश्य से इस धरती पर हुआ था, मैं उस उद्देश्य को फिर से पा पाऊँ। मुझे चिंता मुक्त कर दो, मेक मी वरीलेस। Sitting at the door of my soul, light thy resurrecting lamp. Sitting, बैठो, door of my soul, आत्मा के द्वार पर लाइट प्रकाशित कर दो अपने resurrecting lamp से। resurrecting मतलब पुनर्जीवित करने वाली लैंप। मैं तो मृत निष्प्राण सा हो गया हूँ। प्राण तो हैं, पर मेरे शरीर में अब वो जान नहीं रही। मेरे विचारों में इतनी शुद्धता नहीं है, मुझे अपने उद्देश्य का कोई ठिकाना नहीं है। मैं क्या करूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मैं जीवित क्यों हूँ, मैं निराशा से भरा हुआ हूँ। लेकिन एक बार तेरी कृपा मुझे मिल जाए, तेरा आशीर्वाद मुझे मिल जाए, तो मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा। आई वॉन्ट रिडेम्पशन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ। प्रेयर कम्स फ्रॉम सरेंडर। If there is no surrender, there cannot be prayer coming directly from the bottom of your heart. If prayer comes, prayer appears from the bottom of your heart, it reaches God. Prayer is a medium that connects you to God. Prayer is not a lip service, rather it is a heart service. It emanates from heart, it springs from heart. It is a beautiful form of emotional energy. It is an aesthetic manifestation of emotions. In a way, prayer is a wordy embodiment of emotions. A prayer is born only when a reciter of prayer is true to his self. He truly surrenders himself to God with no holds barred. Here in this prayer, a poet demands lamp of God's love. He does not wish for money or power, but he wants his love. He wants his love unconditionally, because he knows that once his lamp is lighted in his heart, all his plight will be gone. We have become a bin, a reservoir of vices like hatred, greed, theft, avarice, haughtiness, anger, dishonesty, unfaithfulness, wastefulness, laziness, impatience, arrogance, rudeness. We need self-discipline, compassion, responsibility, friendship, courage, honesty, loyalty, perseverance, faith. Light the lamp of virtues. The poet wants rebirth. He wants to be reborn. He wants redemption from all his flaws, from all his faults, from all his errors, mistakes that he had committed in his life so far. He confesses that all his senses have become corrupt. They are unable to work to their true potential. He wants God to light the lamp so that all his darkness goes away and gives way to the light of knowledge. If he continues to live this way, there will be more and more sadness. So time has come when he should seek complete freedom. If you touch me, my God, if you cast your eyes upon me, give me your glimpse for a while, I will be a different soul altogether. I will become precious. I will become priceless. All my vices will turn into virtue. All my weaknesses will turn into my strengths. All my liabilities will turn into my assets. All my follies and failures will turn into my stepping stones. I can convert my setbacks into a springboard. I want to do many things in my life. I want to perform miracles. I want to achieve a number of feats. But my Lord, oh my Lord, nothing is possible without you, without your grace, without your blessings. I look up to you as my Savior. Touch me. Shower your grace upon me. Make me worthy. Make me industrious. Make me laborious, studious, diligent, hard-working, smart, pious, and holy. Let wisdom prevail in me, and I am saved for good. No harm, no damage should touch me. Let me bask in your glory. Be with me always, all the time. Thank you.